नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है। इंडिया का पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है इसको लॉन्च करवा दिया गया है। ये एक बेसिकली बॉन्ड तो इसको कहने के लिए है, ये एक तरीके का फंड है जो कि यहाँ पर सरकार ने लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जिसकी मदद से आगे जाकर ऐसा माना जा रहा है कि भारत के अंदर लगभग 50,000 युवाओं को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिजनेस की ये खबर है, इंडियाज फर्स्ट स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च्ड, फंड टू बेनिफिट 50,000 यूथ। इसके बारे में बात करेंगे कि बेसिकली इसकी क्या खास बात है और इसमें किस तरीके से यूथ को फायदा होने वाला है, कौन से यूथ के ऊपर मेजरली फोकस किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खबर अभी हाल ही में सामने आई थी 26 अक्टूबर 2021 को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। हमारी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर की यहाँ पर दी हुई हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड द लार्जेस्ट इम्पैक्ट बॉन्ड फॉर स्किलिंग इन इंडिया, भारत के अंदर कौशल को बढ़ावा देने के लिए इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल पार्टनर्स। आपको यहाँ पे ग्लोबल पार्टनर्स के नाम जान के काफी हैरानी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और ये वाला जो आपका स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड होने वाला है, इसके अंदर जो पूरा का पूरा आपका फंड होने वाला है, कितनी वैल्यू होने वाली है, USD $14.4 मिलियन का जो आपका फंड है वो यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि सीधे सीधे रूप से लगभग 50,000 युवाओं को हेल्प करने वाला है, सो दैट वो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए यहाँ पे रेडी बन सकें। द ग्लोबल कोएलिशन कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग, काफी सारे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंस चार्ल्स का जो आपका ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, उसके बाद डेल फाउंडेशन जो कि माइकल और सूजन की डेल फाउंडेशन चलाई गई है, उसके बाद चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, HSB काफी बड़ा बैंक है, उसका जो इंडिया ब्रांच है, देन JSW फाउंडेशन एंड दुबई केयर्स। देन ये सब तो आपके जो है मेन पार्टनर्स हैं। इसके अलावा जो आपके टेक्निकल पार्टनर्स हैं, दिस इंक्लूड्स FCDO एंड USAID। ये सारे के सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और बड़ी बात क्या है कि ये सारे के सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये बेसिकली NSDC के साथ यहाँ पर काम करने वाले हैं। ये वाला जो बॉन्ड है, इसकी क्या क्या खास बात है? सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। द स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड इज द फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड इन्वॉल्विंग द पब्लिक, द प्राइवेट पार्टनर्स एंड अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन NSDC। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात, आपको मालूम होगा जो NSDC है ये अपने आप में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। ये केवल सरकार के पास नहीं आती है, तो इसमें पब्लिक को तो इंक्लूड किया ही गया है, साथ में कई सारे प्राइवेट पार्टनर्स को इंक्लूड किया गया है। और जो आपका मेन संस्थान यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि इसको स्पेयर हेड करेगा, वो भी अपने आप में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस सरकार के लिए काफी बड़ी बात है। इफ द आउटकम डिलीवरी इज अचीव्ड, रिस्क इन्वेस्टर फंडिंग इज देन री इन्वेस्टेड ईच ईयर। यानी कि मान लीजिए जो यहाँ पे उम्मीद करी जा रही है कि 50,000 युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा, अगर वो अचीव हो जाता है तो उस केस में जो यहाँ पर इन्वेस्टर फंडिंग थी वो एक तरीके से री इन्वेस्ट हो जाती है उस आने वाले साल में। यानी कि जितना पैसा आपने आज इन्वेस्ट किया उतना पैसा आपको वापस भी तो मिल जाएगा, बिकॉज आप जो है एक तरीके से इतने सारे युवाओं को यहाँ पर सशक्त और कौशल प्रोवाइड करवा रही हैं। द स्टेक होल्डर्स विल वर्क टुवर्ड्स प्रमोटिंग द इफेक्टिव इंटरवेंशन, सपोर्टिंग रिसर्च एंड एनहांसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ कितने सारे लोग इसमें बेनिफिट होने वाले हैं, मैं आपको ऑलरेडी आंकड़ा बता चुका हूं, लगभग 50,000 लोग यहाँ पे बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाले जो आपके लोग हैं, ये आने वाले 4 सालों के अंदर इनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो इट विल बी स्प्रेड ओवर 4 years एंड अप्रोक्सीमेटली 50,000 पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस USD $14.4 मिलियन फंड अक्रॉस इंडिया। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं, द टारगेट ग्रुप बेसिकली इंक्लूड्स 60% वुमेन एंड गर्ल्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताऊंगा। और इसमें जो मूल उद्देश्य है वो बेसिकली ये है कि इन महिलाओं और लड़कियों को वी वांट टू इक्विप देम विद द स्किल्स एंड द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रोवाइड एक्सेस टू वेज एम्प्लॉयमेंट इन COVID-19 रिकवरी सेक्टर्स विच इंक्लूड आपका रिटेल का सेक्टर, अपैरल का सेक्टर, हेल्थ केयर का सेक्टर और लॉजिस्टिक्स का सेक्टर। कुछ आपके सेक्टर्स हैं जो कि काफी खराब तरीके से प्रभावित हुए हैं और इन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो काम करने वाली महिलाएं और लड़कियां थी, उनको सबसे पहले उनकी स्किलिंग करनी है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, सो दैट उनकी जो COVID-19 की रिकवरी है वो ज्यादा अच्छे से हो सके। ट्रेनिंग देने वाला कौन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रेनिंग देने वाले कई सारे आपके प्राइवेट प्लेस को ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप देखिए, अपोलो मेड स्किल्स लिमिटेड, ग्राम तरंग एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग सर्विसेज लिमिटेड, लर्नेट स्किल्स लिमिटेड, मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, पैन IIT एलुमिनाई फाउंडेशन, ये सारी की सारी अलग अलग आपकी जो है संस्थाएं हैं जिनको कि यहाँ पर ऑनबोर्ड किया गया है, जो कि आपकी ट्रेनिंग को इम्पार्ट करने वाले हैं। स्पेशल फोकस वुमेन के ऊपर क्यों है, सवाल ये आता है। इलैबोरेटिंग अपॉन द नीड फॉर द बॉन्ड, इट सेड द फोकस ऑन वुमेन इन द स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड इज एन अर्जेंट रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। आपको मालूम होगा और ये एक ओपन रियलिटी है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर आर्थिक तौर पे कोई हुआ है तो महिलाएं ज़्यादा हुई हैं, स्पेशली महामारी की वजह से, बिकॉज जो महिलाओं का नुकसान हुआ है यहाँ पे रोजगार का वो ज़्यादा हुआ है। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जितनी महिलाएं काम शायद करती भी नहीं थी, उससे ज़्यादा महिलाओं को भी यहाँ पर अपनी जॉब को है खोना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कई सारी महिलाओं की जो एम्प्लॉयमेंट थी वो एक्चुअली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। तो बाद में जब सरकार के पास आंकड़े सामने आते हैं तो आंकड़े ये बोलते हैं कि 24% महिलाएं आपका काम कर रही थी, लेकिन जिन्होंने अपनी नौकरी को गवाया वो अप्रोक्सीमेटली 28% महिलाएं थी। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कि अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये वाले आंकड़ों में फर्क हमें देखने को मिल रहा है। मिलियंस ऑफ इंडियंस हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। यूथ हैव बीन हिट हार्डर देन एडल्ट्स इन द इमीडिएट क्राइसिस एंड रिस्क्स बेयरिंग हायर लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिला है पैटर्न कि जो आपके यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको ज्यादा बड़ा नुकसान देखने को मिला है एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स इन द इमीडिएट क्राइसिस। और युवाओं के अंदर भी महिलाओं को दिक्कतें ज्यादा आई हैं। इसी के चलते ये वाला जो आपका स्पेशल स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, इसको शुरू किया गया है। जाने से पहले आपको बताना ये भी चाहूंगा कि LFPR की अगर बात करें तो इंडिया हैज वन ऑफ द लोवेस्ट लेबर फोर्स फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन साउथ एशिया एट 20.3%। और अगर हम बात करते हैं कि आज की डेट में जो इनके लिए स्किलिंग्स के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, दे आर हाईली इनएडिक्वेट, वो बहुत ही ज़्यादा अपर्याप्त हैं। आउट ऑफ एवरी 100 वुमेन विच आर एनरोल्ड इन द स्किलिंग प्रोग्राम्स, ओनली अबाउट 10 स्टे इन द पोस्ट स्किलिंग जॉब्स फॉर 3 months और मोर। यानी कि मान लीजिए आज आपने 100 महिलाओं को स्किलिंग प्रोवाइड करी है, लेकिन कल को क्या होता है कि केवल 10 ही बेसिकली उन नौकरियों में रहती हैं 3 महीनों से ज़्यादा के लिए। यानी कि उनको आप स्किल दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रिटेंशन है वो काफ़ी कम है। तो ये दिक्कतों की वजह से यहाँ पे मेन फोकस महिलाओं के ऊपर किया जा रहा है और ये अपने आप में एक पहल है जो कि सरकार के द्वारा ली गई है। अभी तक इस तरह का कोई काम आज तक नहीं हमें देखने को मिला था। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का इस बार का रिजल्ट काफी शानदार रहा है। 170 से भी ज्यादा ऐसे लर्नर्स थे जो कि अनअकैडमी के लर्नर्स थे, जिन्होंने अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखने को मिला है। फाइनल लिस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास नाम आए थे और 170 बच्चे उसमें ऐसे थे जो कि अनअकैडमी से पढ़कर गए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से, तो दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी काफी सारे सब्सक्रिप्शन ऑफर्स को यहाँ पर लेकर आया है, जिसमें कि आपका 1 साल का आपको मिलता है प्राइस और 2 साल का आपको मिलता है प्लस का, और उसके बाद 1 साल का आपको आइकॉनिक भी मिलता है और 2 साल का आपको आइकॉनिक भी मिलता है। इन सभी प्राइजेस के ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANIAUPSC। इसमें कुछ और ऑफर्स भी हैं जो चल रहे हैं, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप लोग ANIAUPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं विशेष रूप से, तो आपको ये वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाने वाली हैं। इसके अलावा कई सारे बैचेज हैं जो कि 3 नवंबर को शुरू होने वाले हैं। 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाले बैच, 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाले बैच, और 21 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाले बैच मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया गया है। मेरे द्वारा भी आपको ऑफरिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी अगर आप लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनबोर्ड आते हैं तो। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना आने वाले रविवार के दिन, जिसमें कि आप लोग काफी बढ़िया स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।